आज से ठीक 15 साल पहले सोनी सब टीवी चैनल पर कॉमेडी टीवी शो टेलीकास्ट होता है। लेकिन ये बात किसको पता था कि यही शो आगे जाके इंडिया के हर एक पॉपुलर टेलीविज़न शो को बीट कर देगा और हर एक भारतीय के लिए ये एक शो नहीं, एक इमोशन बन के रह जाएगा। ये कहानी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। तो आप अगर एक भारतीय हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को तो जानते ही होंगे, और शायद से इंडिया में ऐसी भी कोई शो ना बनी होगी जो कि अपने 4000 एपिसोड्स और 16 साल पूरे कर चुकी है। लेकिन अगर अभी के टाइम पे बात करें तो इस शो की व्यूअर्स धीरे धीरे कम हो गई है और शो के एक्टर्स भी इस शो को छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया है कि आखिर ये कैसे एक नॉर्मल कॉमेडी शो से इतना पॉपुलर कॉमेडी शो बन पाया, और आखिर ऐसा क्या हुआ इस शो के साथ जो कि आगे जाके ये बंद होने वाला है। 28 जुलाई 2008 ये वही डेट है जब इस शो की शुरुआत होती है, क्योंकि इस दिन ही इस शो को पहली बार टीवी में टेलीकास्ट किया गया था। लेकिन इस शो के लिए स्टार्टिंग के दिनों में इतने बड़े ऑडियंस मार्केट को ग्रैब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उस वक्त टीवी में एक्स्ट्रा ड्रामा वाली वही सास बहू की सीरियल्स चलती थी, जो कि तब हर एक घर में सीरियल्स को देख के ऑडियंस मनोरंजन होते थे। तब सोनी सब चैनल पर इस शो को पहली बार टेलीकास्ट किया और पहली बार में ही ये ऑडियंस को बहुत पसंद आ गई। देखा जाए तो वो अगर जेठालाल के प्रॉब्लम्स हो या मेहता साहब के बोले हुए कविता, टप्पू सेना की मौज मस्ती शरारत या फिर बापू जी का दिया हुआ ज्ञान, इनमें से सभी ऑडियंस को बहुत पसंद आने लगी थी। और क्योंकि ये शो ऑडियंस को इतना अच्छा लगने का कारण ये था कि ये शो क्लियर कॉमेडी और सोशल इश्यूज पर बेस्ड था, और इनकी तो टारगेट ऑडियंस ही थी मिडिल क्लास फैमिलीज, जो कि इस शो में दिखाए हुए हर एक कैरेक्टर्स, इवेंट्स और हर एक सोशल इश्यूज को रिलेट कर पाते थे अपने डेली लाइफ से। और शायद से इसी वजह से ये शो इतना पॉपुलर हो पाया। अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि इस शो को फेमस गुजराती राइटर तारक जानू मेहता ने लिखा था, और ये शो कॉलम दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर बेस्ड था। और तो इस शो को डायरेक्ट कर रहे थे आसित मोदी जी, जिन्होंने आगे जाकर बहुत सारे शोज को डायरेक्ट किया, लेकिन वहां पर उनको कुछ खास ग्रोथ नहीं मिला। तो वही इस शो के कास्टिंग के लिए कुछ फेमस एक्टर्स को दिया गया था, जैसे कि जेठालाल का किरदार निभा रहे थे दिलीप जोशी, दया बहन की किरदार निभा रही थी दिशा वाकन, और मेहता साहब के किरदार में शैलेश सलोधा। बाकी बहुत सारे एक्टर इस शो को कास्ट कर रहे थे। ये शो ऐसे ऑडियंस के दिलों में घुल मिल गए थे कि अभी तक बहुत सारे लोगों को इनका असली परिचय अभी तक पता नहीं, क्योंकि ये शो डिनर टाइम पर टेलीकास्ट होता था, तो इसलिए अभी तक बहुत सारे लोग खाने का हिस्सा भी है। ये शो खाने के साथ सलाद हो या ना हो, लेकिन टीवी में तारक मेहता को उल्टा चश्मा ही चाहिए। देखते देखते यह शो टीआरपी के मामलों में टॉप थी, और कोविड के टाइम लॉकडाउन पीरियड में इस शो को लोगों ने इतना देखा कि यह शो लॉकडाउन टाइम में मोस्ट वॉच शो बन गया, जहां पर इस शो को एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पर सिर्फ 2 साल के लिए बनाया गया था। तो वही ये शो आज तक चल रही है। और आप जरा इस रिपोर्ट पर भी नजर डालिए। इंडिया का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि यूट्यूब ने प्यूरीफाई और मिस्टर बीस्ट के कॉमन व्यूज से भी आगे निकल चुका है। लेकिन इसी बीच आप अगर यूट्यूब में इस शो के कमेंट्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑडियंस इस शो को बंद करने की मांग कर रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस शो के नए एपिसोड्स को देखना ही नहीं चाहती। अगर देखा जाए तो इस शो के लिए डाउनफॉल की स्टार्टिंग हो गई है 2017 से, क्योंकि इसी दिन दिशा बागनी, जो कि इस शो में दया बहन का रोल कर रही थी, उन्होंने मेंटलिटी लीव लिया। हालांकि 1-2 बार उनको शो में शॉर्ट टाइम के लिए दिखाया गया, लेकिन उनको आगे की परमानेंटली मेन रोल पर कभी नहीं दिखाया गया। और उसके बाद से एक एक करके सभी ने इस शो को अलविदा बोल दिया। पहले गुरुचरण सिंह सोडी, नेहा मेहता, खुश शाह और शैलेश सलोधा ने भी इस शो को अलविदा बोल दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि इन एक्टर्स ने इस शो को क्यों छोड़ा। देखो, इन एक्टर्स ने इस शो को छोड़ने का एक कॉमन रीजन ये है कि वहाँ का टॉक्सिक एनवायरनमेंट, और तारक मेहता जो कि इस शो के लीड एक्टर है, उनका भी ये शो छोड़ देने का कारण बताया गया है कि उनको ज्यादा काम करा लिया जाता था और काम के मुकाबले बहुत ही कम पेमेंट दिया जाता था। लेकिन पेमेंट कम देना और टॉक्सिक एनवायरनमेंट तक तो मामला ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब जेनिफर मिस्टेरियन ने शो के मेकर्स के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, और उन्होंने ये भी कहा था कि शो के मेकर्स कैसे कैसे गलत व्यवहार करते थे। और उनके इस आरोप को मनिका भगोरिया, जो कि शो में बावरी का किरदार निभा रही थी,
उन्होंने भी इस मामले को सपोर्ट किया। और एक बार ये भी सुना गया था कि शो के मेकर्स ने पलक सिधवानी की इंस्टाग्राम आईडी को भी रीएक्टिवेट कर देने की धमकी दे चुके हैं। और इस शो के साथ इन जैसे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज जुड़े हुए हैं। अगर वो बोलने बैठ गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हालांकि इस शो में जो एक्टर्स शो को छोड़ चुके हैं उनके रिप्लेसमेंट में बहुत सारे एक्टर्स को भी लाया गया है, लेकिन अभी के एक्टर्स कॉमेडी कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पास्ट में कितने सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज क्रिएट किए हैं, तो वही अभी के टाइम पे शो की स्टोरीज की क्वालिटी बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि जहाँ पर मेकर्स का ध्यान नए नए स्टोरीज क्रिएट करने में होना चाहिए, तो वही मेकर्स पुराने स्टोरीज को रीमेक करने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स अगर शो को ज्यादा दिन तक चलाना चाहते हैं तो उनको नए नए जोक्स और नए नए स्टोरीज क्रिएट करने पड़ेंगे और ऑडियंस से उनका फीडबैक लेना पड़ेगा कि वो क्या देखना चाहते हैं और वो फ्यूचर में क्या देखना चाहेंगे। अगर वो ये ऑप्शन नहीं मांगते तो मेरी मानो तो एक लास्ट ऑप्शन ये है, उनको इस शो को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इतने साल से इस शो के लिए हमारे दिल में जो इमोशन और प्यार है वो शायद से कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लोगों के इंटरेस्ट इस शो से दूर होती जा रही है। इस शो को क्या आगे चलना चाहिए या फिर बंद कर देना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।